थाना क्षेत्र के शालीमार बाजार के पास स्कूल वैन और कार के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में दिख रहा है कि स्कूल वैन ने सामने से आ रही स्कॉर्पियो को टक्कर मारी है। इस हादसे में ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। ड्राइवर इमरान डोरंडा के मनी टोला का रहने वाला था। कार की भी पहचान हो चुकी है, जो आईपीएस अधिकारी की है। इस हादसे में स्कूल वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वैन में बच्चे भी सवार थे। हालांकि हादसे में किसी भी बच्चे को चोट नहीं पहुंची। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर सीसीटीवी फुटेज, जहां पर एक कार ने स्कूल वैन को टक्कर मारी है और टक्कर लगने के बाद वैन वहां पर पूरी तरह से घूमती हुई नजर आई और जो टक्कर मारने वाली कार थी, जो तेज रफ्तार में कार थी, वो वहां से भागती हुई नजर आई। अब इस पूरे घटनाक्रम में किसकी गलती है, ये पुलिस का काम है पता लगाना। लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें कार की रफ्तार को देखा जा सकता है। जिस कार ने टक्कर मारी है वो आईपीएस अधिकारी की कार बताई जा रही है और जिस कार में टक्कर लगी है उसमें बच्चे सवार थे। इसमें जो ड्राइवर है उसकी मौत की खबर मिल रही है। झारखंड बीजेपी को अपने प्रदेश और विधानसभा में कप्तान के चेहरे के लिए तकरीबन 3 हफ्ते का इंतजार और करना पड़ेगा। विधानसभा के 24 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों पदों पर मुहर लग जाएगी। इस रेस में कई चेहरे हैं, दौड़ दिल्ली तक है। एक रिपोर्ट। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चेहरों को लेकर इंतजार और लंबा होता जा रहा है। इन दोनों पदों के लिए रेस में कई चेहरे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में इन दोनों पदों के लिए जो जातिगत समीकरण साधे गए हैं, वही समीकरण झारखंड में भी नजर आएंगे। ऐसे में ये साफ लग रहा है कि अगर नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए किसी एसटी चेहरे पर मुहर लगती है, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष दूसरे वर्ग जाति का हो सकता है। जानकारी के मुताबिक 20 से 22 फरवरी के बीच इन दोनों पदों पर मुहर लग जाएगी। बिना किसी प्रकार का सामाजिक हानि पहुंचाए, राजनीतिक हानि पहुंचाए, अध्यक्ष का भी फैसला हो जाएगा और विधायक दल के नेता का भी फैसला हो जाएगा। बीजेपी विधायक दल के नेता की अगर बात करें तो मुख्य रूप से 3 चेहरों का नाम सामने आ रहा है। उनमें बाबूलाल मरांडी रेस में सबसे आगे हैं। वो एसटी समाज से भी हैं, जिसका भरोसा जीतना पार्टी के लिए अब एक मिशन बन चुका है। वहीं दूसरी ओर इसमें चंपाई सोरेन और 7वीं बार विधायक बने सीपी सिंह का नाम भी शामिल है। वहीं बात प्रदेश अध्यक्ष पद की अगर करें तो वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि इनके अलावा दिनेशानंद गोस्वामी और अनंत ओझा जैसे दूसरे नाम भी शामिल हैं। हालांकि रविंद्र राय ने पूरा फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया है। भविष्य में भी सारे विषयों को ध्यान में रखकर झारखंड की राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति, आसपास के प्रदेशों की राजनीतिक परिस्थितियां, जो एक सामाजिक समीकरण खड़ा करता है। बिहार से हमारे ताल्लुकात बढ़े हुए हैं, अगल बगल के स्टेट से मेरे संबंध बने रहते हैं। तो कब तक संभावना है कि इन दोनों पदों के लिए कुछ नहीं, हम ये उम्मीद करते हैं कि फरवरी तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समीकरण ऐसा होगा कि सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी, संतुलन नजर आएगा। लेकिन चेहरा भी क्या होगा, इसमें के लिए फरवरी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में सरकारी नौकरी का मुद्दा काफी बड़ा है। इस पर बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सोशल साइट पर पोस्ट के बाद बवाल मचा हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर 2,07,000 नौकरी खत्म करने का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद बीजेपी जहां सरकार पर हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष ने रोजगार का दावा दोहराते हुए बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया। बाबूलाल के पोस्ट पर बवाल। सर्दी में भी गरमाई सियासत। सरकार से बाबूलाल ने पूछे सवाल। 2,07,000 नौकरी कैसे खत्म हुई? झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के ये वो सवाल हैं जिसे लेकर राज्य की सियासत सर्दी में भी सुलगती दिख रही। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डाला, जिसके जरिए नौकरी घोटाले का आरोप लगाया। अपने पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है, झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है।
तरह तरह के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला कर दिया। पिछले 2 सालों में रिक्त पदों की संख्या 4,66,000 से घटकर महज 1,59,000 रह गई। यानी बिना कोई परीक्षा कराए हेमंत सोरेन 2,07,000 की नौकरी खा गए। बाबूलाल मरांडी के आरोपों के समर्थन में बीजेपी के तमाम नेता उतर आए और सरकार पर युवाओं से खिलवाड़ का आरोप लगाए। सभी विभाग में घटा देना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक तरफ नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, और पहले से जो पोस्ट सैंक्शन है अगर उसको भी घटा देते हैं, मतलब कहीं न कहीं यह नौजवानों के साथ धोखा होगा। कहीं भी दिखेगा सब अनुबंध के आधार पर है, आउटसोर्सिंग के आधार पर है, डेली वेजेज पर है। सरकार कभी इन वैकेंसियों को भरने का काम नहीं करती है, जो गलत है। बाबूलाल मरांडी के आरोप के बाद सत्ता पक्ष के नेता भी पलटवार करने लग गए। आरजेडी ने दावा किया है कि सरकार नौकरी को लेकर गंभीर है, तो जेएमएम ने भी आरोपों को लेकर बाबूलाल पर तंज कस दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लोग बात करते रहते हैं। इस पर जितना बेरोजगार युवक है उसको रोजगार कैसे मिले, इसके लिए हम लोग बात करेंगे और उनको रोजगार दिया जाएगा। घोटाला देखिए विपक्ष कर रहे हैं तो उसको क्या किया जाए। जब तक वो शासन में, जब से सरकार बनी, जब से झारखंड का राज्य बना, तब से लगातार 3-4 टर्मों तक बोल रहे, उस वक्त उनको नौकरियां नजर नहीं आई। चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी हर वो मुद्दा उठा रही है जो जन सरोकार से जुड़ा है। इसमें नौकरी और युवा वर्ग का मुद्दा प्रमुख है। महागठबंधन के चुनावी वादों में भी प्रमुख था। सत्ता पक्ष की ओर से भी आरोपों पर सफाई का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच पिस रहा है युवा वर्ग जो नौकरी की आस लगाए बैठा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही, चंपारण इलाके में सड़क हादसा हुआ है। एक यात्री की मौत, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डिवाइडर से गाड़ी टकराई है। घायल यात्रियों ने छिनतई का आरोप लगाया है। 5 मोबाइल, 1.5 लाख के गहने की छिनतई का यह बड़ा आरोप। बिहार के गया से बगोदर जा रही थी ये गाड़ी जो डिवाइडर से टकराई और उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ है। इस हादसे में एक यात्री की मौत की खबर है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चंपारण इलाके में यह पूरा हादसा हुआ है। चौपारण इलाके में यह पूरा हादसा हुआ है। एक यात्री की मौत, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डिवाइडर से गाड़ी टकराई जिसके बाद यह हादसा हुआ। घायल यात्रियों ने छिनतई की घटना की भी बात कही है। 5 मोबाइल और 1.5 लाख के गहने की छिनतई का आरोप लग रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास चाईबासा में आयोजित संविधान गौरव अभियान की गोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसमें कई बार संशोधन किया। जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने धर्मांतरण का धंधा जारी रहने का भी आरोप लगाया। अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान का अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए उल्लंघन करने का काम और सारा देश को यानी लोकतंत्र को कारावास की जगह बना। जितने भी देश के चोटी के नेताओं थे, या जिला स्तर पर हो, मंडल स्तर पर हो, इसमें काफी लोग आप लोग जेल भी गए होंगे इमरजेंसी में, और इस तरह अपनी सत्ता के लिए लोकतंत्र के साथ मजाक। आजादी के अमृत महोत्सव और संविधान गौरव अभियान के दौरान रांची में बीजेपी की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ बीजेपी के कई विधायक शामिल रहे। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमारी पुरानी पीढ़ियों ने संविधान का निर्माण किया था और आज नई पीढ़ी को बताना है कि हमारे संविधान का क्या महत्व है। नवंबर से एक नई परंपरा प्रारंभ की गई इस अवसर पर कि संविधान दिवस के रूप में देशवासियों को अवगत कराते हुए देश के संविधान को जो हमारे उस पीढ़ी ने आत्मसात किया था जब संविधान बना था,
नई पीढ़ी उससे रूबरू हो और उसके साथ साथ संकल्पबद्ध हो। बीजेपी की ओर से बोकारो में संविधान गौरव अभियान के तहत गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्य अतिथि रहीं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस को अन्नपूर्णा देवी ने दलित विरोधी और संविधान विरोधी करार दिया। जो एक सोच था बाबा साहब की, जो इच्छा थी, जो कल्पना थी, जो संकल्पना थी, उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी किया। और हमेशा से संविधान को हम संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान के तहत ही ये एक नैरेटिव इन्होंने फैलाया संविधान बदलने की बात। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संविधान का सम्मान की है। कांग्रेस नेता सुबोधकांत साय ने केंद्र सरकार पर गैर संवैधानिक तरीके से काम करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ मुट्ठी भर लोग देश बेचने पर आमादा हैं और इसमें एचईसी का मुद्दा उठाते हुए 25,000 मजदूरों को 2.5 साल से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। साथ ही जमीन देने के बाद भी झारखंड को बेरोजगारी और विस्थापन का दंश झेलने का आरोप लगाया। लोग जो भी यात्राएं निकाले थे वो लोग वहां बड़े पैमाने पे पहुंचेंगे। आज जब हमारा 26 जनवरी आज 2 दिन के बाद आने वाला है, इसकी गंभीरता, इतना बड़ा सवाल क्यों बन गया? ये अगर आप देखा जाए तो पूरी तरह से गैर संवैधानिक तौर पे ये सरकारें चल रही हैं। गैर संवैधानिक तौर पे लोकसभा जो एक ऐसा अदालत है जहां पर सरकार को जवाब देना पड़ता है। जामताड़ा सीएचसी कैंपस में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उद्घाटन किया। उन्होंने डीसी और सिविल सर्जन के साथ स्टॉल का जायजा लिया और हेल्थ को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। साथ ही अपील के बाद भी विधायकों के नहीं आने पर नाराजगी जताई। उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने के वादे को दोहराया। और फिर भी जो जानकारी आ रहा है कि 5-6 विधायक स्वास्थ्य मेला में गए हैं, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। हर जगह राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य में विभाग में कम से कम राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। विधायकों को कहूँगा कि अपने गांव का जो भी मरीज वगैरह है हमको दीजिए ना, मैं इलाज करा रहा हूँ, मुफ्त में इलाज कराऊंगा। हमारी सरकार इलाज कराएगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री इलाज कराएंगे। आप दिए तो इस व्यवस्था को ठीक कर रहा हूँ और मजबूत कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा समय लगेगा और एक अच्छी शुरुआत मैंने किया है। सिंहभूम सांसद जोबा माझी ने लोगों से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने की अपील की। सांसद ने जाड़ भूख के चक्कर में नहीं रहकर डॉक्टर से इलाज कराने की सलाह दी। सोनुआ प्रखंड के में आयोजित स्वास्थ्य मेले का उन्होंने उद्घाटन किया। मेले में लगे स्टॉल का भी जायजा किया। हमारे स्वास्थ्य मेला का ओपनिंग कर रही है और उनका आगमन मंच की तरफ हो। पलामू में सिंचाई की समस्या दूर करने में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जुट गए हैं। वित्त मंत्री की पहल पर मेदिनीनगर सर्किट हाउस में हाई लेवल बैठक हुई। इसमें गढ़वा में कन्हर पलामू की अमानत बटाने पाइपलाइन सिंचाई परियोजना समेत कई सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि पाकी अमानत सिंचाई योजना पर करोड़ों खर्च हुए मगर इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार इसे चालू कराएगी। योजना से पाकी, लेसरीगंज, पाटन और तरहसी के लगभग 23,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होंगे। 12 वर्ष पहले 2012 में वहां बराज बन करके तैयार थे। जब इतना पैसा खर्च हो गया, 450 करोड़ रुपया खर्च हुआ और उसका लाभ नहीं मिला, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात मानी जाएगी। तो इसी चीज को केंद्रित करके हम लोग यहाँ आए थे, देखा भी है। चाईबासा के 181 झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से कोल्हान यूनिवर्सिटी के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व एवं परिवहन मंत्री दीपक विरौआ मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री ने आंदोलनकारियों को मिल रही पेंशन और सम्मान को लेकर बेहतर काम करने का वादा किया। को लेकर इस राज्य के निर्माण में आंदोलन में आप आए थे, उन भावनाओं को साथ लेते हुए हम लोग आंदोलनकारियों
को जो सम्मान दिया जा रहा है उस पर कुछ सुधार करने का मेरा पहल है और हमको उम्मीद है कि इस पर हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे और बेहतर झारखंड की हम लोग कल्पना करेंगे। जमशेदपुर पुलिस ने फिर एक बार सराहनीय काम करते हुए लोगों के दिलों में जगह बनाई है। 8वें चरण में खोए गए 458 मोबाइल फोन को उनके सही मालिकों तक पहुंचा दिया गया। पुलिस की पहल से मोबाइल के मालिकों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। एसएसपी ने बताया कि पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अब तक 3,500 से अधिक मोबाइल फोन उनके सही मालिकों तक पहुंच गए हैं। पुलिस के इस अभियान की लोगों ने काफी सराहना की है। पुलिस जो है जनता के सामने पहुंचा है, इनका जो भी काम है ये सराहनीय है। जिनको ज़्यादातर आदमी इसका जो मोबाइल मिला ना उम्मीद छोड़ दिए थे कि ये मोबाइल मुझे मिलेगी, और हमने वो ज़माना भी देखा जब बिहार पुलिस की ज़माना था और आज के जो झारखंड पुलिस, दोनों में काफ़ी अंतर है। आज आदमी पुलिस के निकट है और पुलिस भी जनता की सेवा में काफ़ी आगे निकल रहा है। पहला फ़ोन है मेरा, अपना पर्सनल कमाई से है। मैं पढ़ाई भी करती हूँ और जॉब भी करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था दूसरा फ़ोन लेना। इसके लिए मैं जमशेदपुर पुलिस को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मोबाइल फ़ोन जो गुम हो गए हों या चोरी हो गए हों, की जो शिकायत दर्ज कराई जाती है लोक बाग के द्वारा थानों में या फिर चैटबॉट के माध्यम से या CIR पोर्टल के द्वारा, उसको लगातार ट्रेस करने के लिए एक विशेष टीम का गठन टेक्निकल सेल के अंतर्गत किया गया है। हजारीबाग में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत पद्मश्री उदय देशपांडे के नेतृत्व में भारतीय पारंपरिक खेल मल्लखंब का आयोजन किया गया। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें रियलिटी शो हुनरबाज 2022 के विजेता आकाश सिंह और उनकी सहयोगी साक्षी मांजरेकर भी मौजूद रहीं। इस देसी खेल को देखकर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ साथ BSF मेरू के जवानों ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज स्टूडेंट्स हो या एडल्ट्स हो या सीनियर सिटीजन्स हो, कोई भी मलखंब कर सकता है। इट इज बेस्ट फॉर देयर हेल्थ। So to promote Malkhambh is for making सुदृढ़ भारत, सशक्त भारत। बाकी सभी खेलों में व्यायाम तो होता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी जो है द बैकबोन, उसको सबसे ज्यादा व्यायाम। झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के मौके पर विरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल और झारखंड राज्य के यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने विश्वविद्यालय की कर्मियों को दूर करने की बात कही। विद्यालयों में देखें तो हायर एजुकेशन में पूरे देश के मुकाबले में छात्रों की संख्या यहाँ पर कम है, इसलिए काम करना है। पर हमें लगता है कि यहाँ पर पोटेंशियल है और यहाँ के जो लोग हैं, एक तो यहाँ पर एक कमी नजर ये है कि रिक्रूटमेंट में कोई दिक्कत नहीं, उस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।